हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 5 का प्रॉब्लम सेट 42। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें डेसिमल नंबर की सब्सट्रैक्शन करनी है। देखो 25.74 ये राइट कर लिया। अभी सेकेंड नंबर जो दिया है उसका डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नंबर के डेसिमल पॉइंट के नीचे आएगा। राइट साइड का डिजिट लिखने हैं 4 2, लेफ्ट साइड का डिजिट 3 और 1, 3 एंड 1 ये राइट करेंगे। ओके, ये राइट करने के बाद देखो हम सब्सट्रैक्शन यहाँ से यहाँ तक करेंगे। 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, 2 रह गया। 7 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे 3 रह गया। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देना है। ओके, 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे 2 रह गया। 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे 1 रह गया। तो ये आंसर आया 12.32। अभी एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, फर्स्ट नंबर जो दिया है फर्स्ट नंबर में से ये सेकंड नंबर हमें सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे भी पहला जो नंबर दिया है वो हम एज इट इज़ राइट करके लेंगे 206.35। ओके, सेकंड नंबर का जो डेसिमल पॉइंट है फर्स्ट नंबर के डेसिमल पॉइंट के नीचे आएगा। राइट साइड का डिजिट राइट साइड में 22, लेफ्ट साइड का डिजिट लेफ्ट साइड में 861 इनकी करनी हमें सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे साइन गलती से प्लस हो गया था, यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्शन ही की है और साइन सब्सट्रैक्शन का ही देना है। ओके, अभी देखो 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, 3 रह गया। 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 रह गया। अभी डेसिमल पॉइंट। उसके बाद 6 में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, यहाँ से हम कैरी लेंगे। पर यहाँ पे भी 0 है तो हम इस प्लेस से कैरी लेंगे। देखो यहाँ पे 2 है, 2 से 1 कैरी लेने के बाद यहाँ पे 1 ही रहेगा। ओके, कैरी यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 0 10 हो गए। ओके, अभी 10 में से हमें इस प्लेस के लिए भी कैरी ले लेना है, तो यहाँ पे 9 ही रहेंगे। ओके, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये कैरी आ गए यहाँ से और ये 16 हो गए। अभी देखो 16 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे 8 रह गया। 9 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 3 रह गए। 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो गया, 0 रह गया। यहाँ पे आंसर आ गया 38.13। एग्जाम्पल नंबर 3 है। अभी फर्स्ट नंबर जो है हम एज इट इज राइट करेंगे 63.4। ओके, अभी सेकेंड नंबर का जो डिजिट है, सेकेंड नंबर का जो डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नंबर के डेसिमल पॉइंट के नीचे आएगा, यहाँ पे 8 है। ओके, अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 एंड 3 नंबर है, 1 एंड 3। ओके, इनकी सब्सट्रैक्शन है। देखो 4 में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, हम यहाँ से कैरी लेंगे। यहाँ पे 2 ही रहेगा, कैरी देने के बाद यहाँ पे 2 ही रहेगा, कैरी यहाँ पे आ जाएगा और ये 4 यहाँ पे 14 हो गए। 14 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 6 रह गए। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया, 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट 1, 6 में से 3 सब्सट्रैक्ट 3 रह गए, 31.6 ये आ गई इन दोनों नंबर की सब्सट्रैक्शन का आंसर। अभी 4 नंबर एग्जाम्पल में जो नंबर दिया है पहले वो लिखेंगे 63.43, उसको 43 ऐसा ही बोलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 8 ये डिजिट आएगा, उसके बाद 1 एंड 3 ये डिजिट। अभी इनकी हमें सब्सट्रैक्शन करनी है। देखो 3 में से सब्सट्रैक्ट करने के लिए कोई नंबर ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 एज इट इज आएगा। 4 में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे। यहाँ पे 2 ही रहेगा, यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगा और ये 14 हो गए। 14 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 6 रह गए। 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। 6 में से 3 सब्सट्रैक्ट तो यहाँ पे 3 आ गया, 31.63 आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 5 अभी 63.4। सेकेंड नंबर का जो डेसिमल पॉइंट है फर्स्ट नंबर के डेसिमल पॉइंट के नीचे आएगा। यहाँ पे 8 और 3 डिजिट है, 1 एंड 3 डिजिट है, 1 एंड 3 इन दोनों की सब्सट्रैक्शन करनी है। अभी देखो यहाँ पे ऊपर कुछ नंबर ने भी 0 है, 0 में से तो 3 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, यहाँ से हम कैरी लेंगे। यहाँ पे 0 राइट करके लेते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ से कैरी लेने के बाद यहाँ पे 3 रहेगा, कैरी यहाँ पे आ जाएगा और ये 0 यहाँ पे 10 हो जाएंगे। 10 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 7 रह गए। 3 में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, हम यहाँ से कैरी लेंगे। यहाँ 2 ही रहेंगे, यहाँ कैरी आने जाने के बाद 13 हो गए। 13 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे 5 रह गए। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट 1 आ गया। 6 में से 3 सब्सट्रैक्ट तो यहाँ पे 3 रह गए, 31.57। ओके, ये आ गया इन दोनों नंबर की सब्सट्रैक्शन का आंसर। अभी यहाँ पे क्या है देखो, फर्स्ट नंबर हम एज इट इज लिखेंगे 8.23। यहाँ पे
डेसिमल पॉइंट है 4 5 डिजिट है 4 5 राइट कर लिया, यहाँ पे 5 वो भी राइट कर लिया, इन दोनों की सब्सट्रैक्शन। 3 में से 5 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ 1 ही रह जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी और ये 3 13 हो गए, 13 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 8 रह गए। ओके, तो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 1 में से 4 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ 7 ही रह जाएंगे, यहाँ कैरी आ जाने के बाद यहाँ पे 11 हो गए, 11 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 7 रह गए, और 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 2 रह गए, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 2.78। एग्जाम्पल नंबर 7 है 18.23। सेकेंड नंबर में जो डेसिमल पॉइंट है वो फर्स्ट नंबर के डेसिमल पॉइंट के नीचे आएगा, 4 5 डिजिट, उसके बाद 9 ये डिजिट राइट करेंगे। ओके, इनकी सब्सट्रैक्शन करनी है। देखो 3 में से 5 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ 1 ही रह जाएगा, यहाँ पे कैरी लिया हुआ 1 और ये 3 13 हो गए, 13 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 8 रह गए, 1 में से 4 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ 7 रह जाएंगे। ओके, यहाँ पे एक कैरी आ गया। ओके, 11 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे 7 रह गए, 7 में से 9 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे, कैरी लेने के बाद यहाँ पे 17 हो जाएंगे, 17 में से 9 सब्सट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पे 8 रह गए। ओके, तो 8.78 ये आ गई इन दोनों नंबर की सब्सट्रैक्शन का आंसर। और यहाँ पे कैरी देने के बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, 8.78। एग्जाम्पल नंबर 8 में फर्स्ट नंबर जो दिया है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे, 78.03, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा 6514, इनकी सब्सट्रैक्शन। देखो 3 में से 5 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ पे 0 है, तो कैरी लेने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे 8 में से कैरी लेंगे तो यहाँ 7 ही रह जाएंगे, कैरी लिया हुआ 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 10 हो गए, यहाँ पे कैरी हमें फिर से इस प्लेस के लिए भी लेना है, तो यहाँ पे 9 ही रहेंगे। ओके, यहाँ कैरी 1 आ गया और ये 3 13 हो गए, 13 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे 8 रह गए, 9 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे 3 रह गए, 7 में से 1 सब्सट्रैक्ट, तो यहाँ पे 6 रह गए, 7 में से 4 सब्सट्रैक्ट, तो यहाँ पे 3 रह गए, 36.38। एग्जाम्पल नंबर 2 है, वृंदा इज 1.48 मीटर टॉल, आफ्टर अ ईयर हर हाइट बिकम 1.53 मीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर डिड हर हाइट इंक्रीज इन अ ईयर। सो देखो रिंदा की हाइट पहले 1.48 थी, 1 ईयर के बाद उसकी हाइट 1.53 मीटर हो गई, तो उसकी हाइट कितनी सेंटीमीटर बढ़ गई ये हमें निकालना है। और जो इंक्रीज हाइट है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए हम 1.53 में से 1.48 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे टू फाइंड द इंक्रीज हाइट subtract 1.48 मीटर फ्रॉम 1.53 मीटर, ये इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेना है। पर ये मीटर में दी गई है, हमें इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लेना होगा, क्योंकि हाउ मेनी सेंटीमीटर डिड हर हाइट इंक्रीज, कितनी सेंटीमीटर उसकी हाइट इंक्रीज हो गई ईयर में, ये हमें निकालना है। तो मीटर में दी गई वैल्यू को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लेना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द increase in a height in centimeter. Okay, so we convert the height given in meter into centimeter.
ओके, जो गिवन हाइट जो दी गई है मीटर में उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो देखो 1.53 मीटर में है, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1.53 को हमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तब सेंटीमीटर में आ जाएगी। सो देखो 1.53 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो यहाँ पे 153 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। ओके, उसके बाद 1.48 जो है मीटर में, उसको 1.48 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो हमें सेंटीमीटर में आ जाएगी 148 सेंटीमीटर। ओके, 148 को हमें 153 में से सब्सट्रैक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 153 148, इनकी सब्सट्रैक्शन करनी है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। 3 में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ 4 ही रहेंगे, यहाँ कैरी लिया हुआ 1 और ये 3 13 हो गए। 13 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 5 रह गए। 4 में से 4 सब्सट्रैक्ट 0, 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट 0, तो यहाँ पे सिर्फ 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट बढ़ गई एक ईयर में। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृंदास हाइट इंक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर से उसकी हाइट इंक्रीज हो गई। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 5वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.